बार फिर से आपका स्वागत है बाबल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर। दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान ज्योग्राफी के रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है, जो चाहे आरपीएससी करवाती हो या अपने आरएसएसएम भी करवाती हो, इसके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, रीट, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन होने के अलावा अपने साथ में एक फायदा ये और होगा कि ये जो क्वेश्चन, इसके साथ साथ में आपके अदर क्वेश्चन भी क्या होंगे, तैयार होंगे। ठीक है, तो देखिए अपन बढ़ जाते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 100 द्वीपों का क्षेत्र, पहला जो क्वेश्चन है वो है 100 द्वीपों का क्षेत्र। देखिए ऑप्शन है अपने झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा अपना बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, अब अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए डांग की रानी। ऑप्शन देखिए धौलपुर, करौली, अलवर और पाली। दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि जो अपने करौली और सवाई माधोपुर इधर वाला जो एरिया आता है वो डांग क्षेत्र कहलाता है, जिसमें जयपुर का पार्ट रहता है वो कहलाता है डांग क्षेत्र। अब देखिए इसमें धौलपुर नहीं आएगा, अलवर नहीं आएगा, अलवर आता है लेकिन अलवर को डांग की रानी नहीं कहते। डांग की रानी दोस्तों जो कहती है वो कहलाते हैं आपकी करौली। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको ध्यान करना है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। संभाग पूछे राजस्थान, लेकिन पूछे कब है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 तक पूछे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए 3, 5, 7 और 6। देखिए राजस्थान में पहले संभाग थे वो थे 5, ठीक है, संभाग थे 5। फिर 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर मिल गया था तो संभाग हो गए थे 6। और फिर जून 2005 के अंदर नया संभाग बना था 7वां भरतपुर। चूंकि अपने को पूछा है कि 1 नवंबर 1956 तक कितने, ठीक है, को राजस्थान में कितने संभाग थे, कितना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, 5 करना है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 के बाद अगर पूछा जाएगा तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना, 6 करेक्ट। छठा कौन सा बना था अपना, अजमेर। अजमेर पहले किसके अंदर आता था, अगर ये पूछ ले तो वो दोस्तों अपना जिला का वो जो संभाग था कौन सा था, राज्यपुर। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने, तो 7। हालांकि संभाग की अपनी जल्दी क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है, 20-15-20 मिनट का वीडियो, क्योंकि संभाग पूरा आपको समझना है कौन से में कितने, सारे के सारे याद भी करने हैं। तो वर्तमान में संभाग याद रखने कितने, 7। वर्तमान में संभाग कितने, 7। और संभाग में सारी की सारी जो वीडियो है वो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संभाग 10 से 15 मिनट का टॉपिक है तो उसको अपन अभी स्किप करते हैं। अभी याद रखो आपकी 7 है, और 7वां संभाग, सबसे नया संभाग कौन सा है अगर पूछा जाए तो कौन सा है, भरतपुर। कब बना था, तो जून 2005 के। क्लियर है यहां तक की चीज, ठीक है, सॉरी हाँ 4 जून 2005 के अंदर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन अपने को कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है किस जिले की आकृति लगभग भारत के जैसी। फिर से फैक्चुअल है, ठीक है, तो मैं आपको देखिए साइड में आपको मैप शो हो रहा होगा, मैप में आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। ऑप्शन क्या क्या देखो, जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा और बाड़। मैप में आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपको जो बाड़मेर है ना, उस बाड़मेर की आकृति किसकी मिलेगी, कैसी मिलेगी, बाड़मेर की आकृति अपने भारत के जैसे लगभग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। ठीक है, कहीं पे भी क्लास में भी नहीं मिलेगा आपको, नोट्स में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि किस जिले की, राजस्थान के किस जिले की आकृति लगभग भारत की जैसी है, तो कौन से जिले की आकृति है, बाड़मेर। कौन से जिले की आकृति है, बाड़मेर। बाड़मेर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पे है राजस्थान, सेकंड क्षेत्रफल की दृष्टि जिला, पहला जैसलमेर। ठीक है, और क्वेश्चन भी आ जाएगा अभी का भी।
अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम, ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, ये सबको याद है कितने नगर निगम है, 7। क्लियर है, ठीक है। फिर देखिए अगला, देखिए 7 जो संभाग है बस वही आपको सीधे याद रखना है, वही नगर निगम, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो यहां तक ये 5 क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए आप अगर दोस्तों वीडियो देखो, ट्यूशन वाले वीडियो का फायदा ये है कि आपको जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 50 मिनट के अंदर। उसके साथ साथ में फायदा ये है कि उसके आसपास के जो क्वेश्चन है ना वो भी आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। छठा ऑप्शन है, छठा क्वेश्चन है अपना, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों टोंक आता है अपने अजमेर के अंदर। और इसके लिए आपको याद रखना है कि जो अजमेर संभाग है ना उसके लिए देखो, एक तो भी बता दूंगा मैं आपको, बता देता हूं, अबीना टोंक से क्या रहेगा आपको, अजमेर, भीलवाड़ा और ये चारों के चारों जिले किसके अंदर है, अजमेर संभाग। किसके अंदर है, अजमेर संभाग। याद रखिए आपको, देखो बिल्कुल इजी है, ठीक है। देखो 7 संभाग पहले याद कराऊंगा मैं आपको, और फिर उसकी देखो जैसे इसकी देखो अजमेर से आगे अबीना टोंक कैसे याद रहेगा, फिर भरतपुर से बरदो कसवाई वो बताएंगे, पर याद रखेंगे सीधे से अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। क्लियर है यहां तक। छठा क्वेश्चन क्लियर है। छठा का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट अपना, ए। छठा का ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ए। अब बढ़ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अभी बताया था मैंने आपको, तो उसको इसलिए बताया था मैंने, फिर से नहीं बताया कौन सा है, अभी बाड़मेर सेकंड। किसकी दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि। अच्छा, फर्स्ट पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जैसलमेर, और इसका अपना वीडियो आ चुका है सारे के सारे। ऊपर वाले 4 जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहले बैंक चलती थी एक एसबीबीजे जो बंद हो गई, आजकल की कौन सी बैंक चलानी है, जेबीबीजे। याद करना, ये ट्रिक याद करोगे ना, जेब देखो ट्रिक आपको ऐसी बनानी है। मैंने कहा था ट्रिक आप ऐसी बनाते हो जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं होती, तो आपको याद करने में बहुत तकलीफ होती है। तो ट्रिक ऐसी बनाओ, ट्रिक नहीं होती, वो एक अपना नॉर्मल एक याद करने का तरीका होता है। ट्रिक कुछ नहीं, याद करने क्या होता है, तरीका होता है। लेकिन तरीका ऐसा बनाओ ना जो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड हो और आपको याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो इसकी क्या ट्रिक याद करनी है आपको, जेबीबीजे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर। सेकंड नंबर पे कौन, बाड़मेर। क्लियर है यहां तक की। तो जो 7th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, सी। 7th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन दिया आपको 30, 33, 34, 50, 42, 05, 48, 041। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखो, एक तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात चल गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। बिल्कुल पूर्व के अंदर है, धौलपुर का बिल्कुल पूर्व के अंदर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, और सबसे बड़ा तो कौन सा है, जैसलमेर हो गया। इसका दोस्तों क्षेत्रफल है आपको याद रखना है 30, 33 स्क्वायर किलोमीटर। और देखिए जैसलमेर का जो इसका चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपको, चौथा ऑप्शन दिया 38,041 स्क्वायर किलोमीटर। ये कौन सा है अपना, जैसलमेर। अभी आप ये याद रखो, सबसे छोटा कौन सा, धौलपुर। मैंने कहा 2 क्वेश्चन तैयार रखे, देखो सबसे छोटा धौलपुर और क्षेत्रफल 30, 33। सीधा उठा के पूछ लेगा, हलवा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। अब बढ़ते देखो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राजस्थान की बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप रखो तो यहां पर कि जो 30-33 क्षेत्रफल है ना, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल कितना है ये दोस्तों, 0.88% है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल राजस्थान की कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 0.88%। एक चीज हो,
एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से क्या है, कम है। राजस्थान के क्षेत्रफल के 1% से क्या है, कम है। बाकी सब कौन सा, धौलपुर सबसे छोटा धौलपुर। कितना, 30-33। क्लियर है। 3-4 चीज बता दी। दूसरा वो कैसे ही घुमा के पूछे आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो। देखिए दोस्तों, फिर कह रहा हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हो। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखो इसको। तो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। देखिए बांगड़ प्रदेश के जिलों में सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा अपना राजस्थान। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपने को याद करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। देखिए बांगर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, वागड़। देखिए वागड़ में दोस्तों आते हैं अपने, वागड़ जो है, वागड़ है, वागड़ के अंदर आते हैं अपने डूबा और प्रताप। कौन, डूबा, प्रताप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। ठीक है, इसने क्या पूछा, देखिए को ऑप्शन दिया, बांगर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, बाकर, सीकर, गिरवा। अच्छा तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसके नाम जाने जाते हैं इसके हिसाब से, अपने थे इसके हिसाब से। हाँ दोस्तों, तो 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो वागड़ के अंदर कौन आता है अपना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 3 आते हैं। डूबा यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और डूबा कौन है, प्रतापगढ़ डूबा। डूबा कौन सॉरी प्रतापगढ़ डूबा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो बांगर, बांगर बूंदी में नहीं आता। बूंदी किसके अंदर आता है, हाड़ौती के अंदर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये किसके अंदर आते हैं, 4 हाड़ौती के अंदर। अगला देखिए वागड़ वागड़ बांसवाड़ा, तो वागड़ बांसवाड़ा तो बिल्कुल करेक्ट। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। अगले भी ऑप्शन देख लेते, बाकर। बाकर दोस्तों पहाड़ी, लेकिन सीकर वाले को नहीं कहते। उदयपुर साइड की, सिरोही साइड की जो पहाड़ियां होती है उनको कहते हैं बाकर, तो गलत हो गया। गिरवा उदयपुर साइड वाले को कहते हैं, तो ये भी गलत है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं अपन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए, तो 10 क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। वीडियो का आप लास्ट तक देखो, आपको इसमें काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं करे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अपना है 11। देखिए क्या है, तोरावाटी क्षेत्र किस जिले के में स्थित है। ज्यादा नहीं, एक्चुअली याद रखना सीधा सीकर। सीकर में जब तवर वंश का राज हुआ करता था दोस्तों, उसको सीकर चूरू वाला क्षेत्र था, उसको क्या कहते हैं, तोरावाटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट है, बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए मैप से आप क्लियर देख सकते हैं, धौलपुर नहीं है, सवाई माधोपुर नहीं है, बाड़मेर नहीं, बाढ़। देखिए सबसे नीचे नीचे देखिए दक्षिणी पूर्व का बोला है। दिशा कैसे याद रखनी बताता हूं आपको। देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बताओ देखिए दक्षिणी पूर्व, वहां देखो उधर कौन सा इनमें से दिया हुआ ऑप्शन। बाड़मेर तो देखो इधर इधर पड़ा है भाई, जो अपना मैप आप उसमें नहीं देखो तो राजस्थान में बाड़मेर तो देखो इधर इधर पड़ा हुआ है, मैप से आपको दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिया ऑप्शन, धौलपुर पूर्व में आ गया, सवाई माधोपुर ऊपर की तरफ आ गया, नीचे कौन बचा गया, इस कॉर्नर में 12। कौन बचा, 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 12। वाह क्या कोइंसिडेंस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको मिटा देता हूं मैं। अब बढ़ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो देख के अगर क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में कहीं नहीं अटको, लगभग क्वेश्चन में इसके अंदर कवर कर लेता हूं। जो क्वेश्चन बचते हैं ना वो मैं फिर जो यहां पर डाल देता हूं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, सीधा सीधा याद रखना। वर्तमान में कितने जिले हैं, वर्तमान 33, और 33वां कौन सा, प्रताप। लेकिन उस टाइम दोस्तों कितने जिले थे, मात्र 26 जिले। कितने जिले थे, 26 जिले। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ, देखिए ऑप्शन नंबर सी, यस है, हो जाएगा करेक्ट। बढ़ जाते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर
66.26 लाख का सबसे बड़ा जिला है। वहीं सबसे देखिए, अब देखिए किस चीज की तरह से बात कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है अपने जनसंख्या की दृष्टि से, ये दृष्टि बात कर रहा है जनसंख्या की दृष्टि। तो जनसंख्या की दृष्टि दोस्तों सबसे छोटा जिला है वो है जैसलमेर, वो है जैसलमेर। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। अब देखो जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनसंख्या कह दो या फिर जनसंख्या घनत्व कह दो, इन दोनों की दृष्टि से ये क्या है? सबसे छोटा। अरे जैसलमेर में क्या दोहरे पड़े हैं? दोहरे में कोई रहता तो है नहीं, ठीक है, सारे आसपास सिटियों में जाकर बस जाते, जोधपुर में आकर बस गए, बाकी जयपुर में जाकर बस गए, ठीक है। तो जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? सबसे कम। ऐसे याद रखना भाई, दोहरे हैं, दोहरे में कौन रहेगा? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, और इस टाइम दोहरे का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो 14 जो आंसर है इसका, जो 14 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना बी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। क्लियर है? बी ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्या कह रहा है, देखिए बड़ो 15। 15 जनवरी 1987 में खाली जगह सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके की गई दोस्तों? दोबारा की गई। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि दोबारा शुरू की गई। क्या कह रहा है? दोबारा, यानी कि पहले चल रही थी, फिर बंद कर दी थी और फिर शुरू की गई। तो दोस्तों ये है, इसको 1962 के आसपास क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया, ठीक है। वो जब संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर बता दूंगा। अभी याद ये रखो कि 1987 में दोबारा शुरू की गई, दोबारा शुरू की गई। यहां डेट दी हुई 15 जनवरी, कई जगह आपको इसके लिए 26 जनवरी दिया हुआ मिल सकता है, कोई इशू नहीं डेट का। आप मेनली याद रखो सन 1987। और क्वेश्चन ये पूछता है जो इसने पूछा है कि शुरुआत की गई थी सरकार का नाम, यानी कि सीधी सी बात है इस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, ये पूछा है इसने। हरिदेव जोशी, शिवचंद्र माथुर, हिरलाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत। दोस्तों देखिए हरिदेव जो जोशी थे ना, इस टाइम क्या थे? मुख्यमंत्री। किसकी सरकार थी इस टाइम? हरिदेव जोशी। लेकिन मैं केवल इतना ही नहीं बताऊंगा आपको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक है, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक आता है हिरलाल देवपुरा। ये राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे कौन? हिरलाल देवपुरा। मात्र 16 दिन सरकार रही। एचडी हिराल एचएल देवपुरा, हीरा लाल, डायमंड रेड कह सकते हो, हीरा लाल देवपुरा सबसे कम समय तक क्या रहे थे? ये मुख्यमंत्री थे राजस्थान। सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है? फिर देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 16वें क्वेश्चन। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, वाह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक नदी वाला संभाग 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, याद रखना है कोटा। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा याद रखना है दोस्तों? कोटा। तो कौन सा क्वेश्चन है अपना? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? अपना कोटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम नदी वाला पूछे तो बीकानेर। इसका मतलब 2 संभाग तो आपको याद होंगे, कोटा, बीकानेर, बाकी भी होंगे, धीरे धीरे कराऊंगा कैसे होंगे। 2 संभाग याद रहेंगे, सर्वाधिक नदी वाला कोटा। और ये जो मैंने नदियां पढ़ाई थी वहां मैं डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि कौन कौन सी नदियां यहां पर बहती है। आप वीडियो देख सकते हैं एक बार पीछे जाके। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आगे बढ़ने से पहले हम क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों इंटरेस्ट आ रहा है? देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कई क्वेश्चन तो अभी तक आपको पता ही नहीं थे, कहीं आते थे अलग 50 में आपको 20 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है अपना? 17। देखिए क्या न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है? अंतरराज्यीय सीमा यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। तो दोस्तों सीधा जा पे जयपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर। फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा याद रखना है, इसका ऑप्शन होगा अपना आंसर होगा अजमेर, ठीक है। और जब मैं संभाग पढ़ाऊंगा तब आपको मैं और बता दूंगा इसका ये वाला क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 आपको याद दिला दूंगा मैं कि मैंने बताया था वहां पर भी आपको इस सबसे न्यूनतम जो है, तो इसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं संभाग वाला आपको अपडेट मिल सके, आप उससे क्या ले सके? फायदा ले सके। दोस्तों आपको फायदे से मतलब है, ये नहीं सोचना है आपको कि कौन से चैनल से पढ़ो, कौन से, आपको जहां अच्छा लग रहा हो, फायदा लग रहा हो वहां पढ़े, ठीक है। और आप इसकी मेरे पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हो, आपको एक से बढ़ के एक बेहतरीन वीडियो मिलेगी, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17वें का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या कह रहा है? 18 राजस्थान की कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है? आकृति कैसी कह रहा है? धनुषाकार। फिर से मैंने कहा दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, दौसा, टोंक, अजमेर और बाड़मेर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट दौसा। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है अपना? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है। भारत के जैसे आकृति, अभी आया था पीछे क्वेश्चन बाड़मेर, इसकी बाड़मेर की, और धनुषाकार आकृति दौसा।
आप मैप के अंदर मैप शो है आपको, तो आप मैप के अंदर देख सकते हो इसके अंदर इसकी आकृति अनुसार। क्लियर है? फिर देखिए अगला, इसके लिए आपको मैप देखो माइंड में होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ तो आपको सहूलियत रहे, ठीक है, लेकिन आपको मैप दिमाग के अंदर रखना पूरा का पूरा। जो राजस्थान का मैप उसमें पूरा पूरा मैप भी ऊपर कौन सा है, साइड में इधर कौन सा है, नीचे कौन सा है, बीच में कौन सा है, सारे के सारे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर अपना 18 हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। 19 बताओ मेरे को। 19 क्वेश्चन कह रहा है 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर बना। तो दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से याद हो गई कि जिला कौन सा है, 33वां प्रतापगढ़, बना कब था 26 जनवरी 2008 को, 3 जिलों से अलग होकर बना था नया जिला। तो ये तीनों जिले कौन से? क्वेश्चन क्या पूछा अपने को, ये जिले कौन से? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। देखिए दोस्तों उदयपुर 3 ऑप्शन के अंदर आया हुआ, इसका मतलब उदयपुर तो एक पक्का ही होगा इसमें से। फिर बचा कौन? चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो कौन से 3 जिलों से अलग होकर बना था ये? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन चित्तौड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा याद है, ठीक है। और नीचे वाले जो जिले हैं देखो, प्रतापगढ़ कहां है, कौन सा बना है? प्रतापगढ़। देख लो नीचे 3 से टच कर रहा है, इन 3 से टच कर रहा है, ठीक है। मैप के अंदर क्लियर है आपको, ठीक है। तो आप मैप को आराम से, इसलिए मैंने कहा मैप से कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और जो बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ ज्यादा क्वेश्चन मैप वाला इंक्लूड करने की कोशिश है, ठीक है। तो क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा कई बार पूछ लेता है कौन सी कमेटी की सिफारिश बना था, तो उस कमेटी का नाम है अपने परमेश चंद कमेटी। कौन सी कमेटी थी? परमेश चंद समिति। इसकी सिफारिश बना था कौन? प्रतापगढ़। याद कीजिए लोगों, पैसे प्रताप और पैसे परमेश चंद। क्लियर है? चलो ठीक है। फिर देखिए, अच्छा प्रतापगढ़ के उपनाम अगर पूछे तो कंठलिया, देवलिया, देवला, ये सब किसके नाम है? प्रतापगढ़ के उपनाम है। अभी एक तो पहले बता चुका हूं वागड़, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज करते हो कई बार कि सुमेलित नहीं है और सुमेलित है। यहां पूछा आपने को सुमेलित है, क्या पूछा आपने को? सुमेलित है। कौन सुमेलित? देखिए, ओसिया उपकेश पट्टनम, बयाना श्रीमाल गलत, बाड़मेर श्रीपंत गलत, करौली कोटी गलत। ऑप्शन आप करेक्ट बता दो तो ओसिया उपकेश पट्टनम। तो याद रख लेना ये क्वेश्चन नंबर 20 का आप याद रख लेना। ओसिया का उपनाम क्या है? उपकेश पट्टनम। क्या नाम है इसका? उपकेश पट्टनम। क्लियर है यहां तक का? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना यहां पर? 8। सीधा याद रखना है, इसके अंदर कोई समझने वाली ज्यादा चीज नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 51, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। देखिए धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भूभाग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो तीनों आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? तो 21 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, उक्त सर डांग क्षेत्र में। तो याद रखना है आपको ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। याद के सर अब याद रखना है सीडीएस है। सीडी देखने गए, कहां गए सीडी देखने के लिए? सवाई माधोपुर। सीडी देखने कहां गए? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का कुछ बात, ठीक है। ये जो सीडीएस है बात, ठीक है ना, जो मैं आपको जो चीजें बताऊंगा, ट्रिक कुछ नहीं, बस एक बेसिक मैंने बना लिया। जो अल्फाबेट का पहला वर्ड लेके लोग बोलते हैं ट्रिक है, हम ट्रिक से बता दे। अरे कहीं भी ट्रिक, अल्फाबेट का पहला वर्ड ले लिया आपने, करौली का क्या आता है, लेकिन हमने जी तक सी, इसका आपने सी बना लिया। सीडीएस है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का कुछ भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डांग वाला दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले? हालांकि जब संभाग वाला मामला आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी आप याद रखो इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है ए जोधपुर, 7 है इसमें, ठीक है। वो जब संभाग वाला अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे 7 कौन कौन से हैं, उसको ट्रिक भी बता रही है अपन, बिल्कुल इजी ट्रिक है कैसे याद है, ठीक है। सारी दरवाजे हैं राजस्थान के जो पश्चिम वाले हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं जोधपुर। तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 22 तक क्लियर है दोस्तों? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जैसे आपने ये कैसे बता दिया, आपने आपको ये पढ़ रखा है, हो सकता है कि आपने जो पढ़ी हुई चीजें कई बार आपने जल्दबाजी में गलत पढ़ ली हो उसको, ठीक है। तो आप उसका डाउट है, बिल्कुल अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो सकता है मैंने जल्दबाजी में आपको थोड़ी चीज ऊपर नीचे बता दी हो, उसका भी अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। अपना अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए अपने को जॉब लगा,
ठीक है। आप हमारे जो YouTube चैनल है उसमें कम्युनिटी पे जाके आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, वहां पर आपको इंस्पिरेबल स्टोरीज मिलती है, आप उनको भी वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। देखिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रुक्स क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? रुक्स क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, याद ये रखना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ए बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रट लो। रुक्स क्षेत्र, रूस गया। क्यों रूस गया? क्योंकि इनके बीच में से सी निकल गया। याद करो एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण मैंने याद रखने के लिए कहा एबीसी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये रूस गए, अलवर, भरतपुर और धौलपुर रूस गए। क्यों? क्यों इनको बेचारों करौली को अलग कर दिया। करौली क्या कर दिया? अलग कर दिया। बस ऐसे ही याद होगा आपको। ये दो बार सुनोगे ना आप, ये रूस गए तो सीधा दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा आपको। देखते करौली, सोयाबाद, उदयपुर, एबीसीडी वाला ऑप्शन कहीं नहीं मर रहा है। पर पूरी आने चाहिए अल्फाबेट तो यार गलत हो गई, ए बी सी सी खा गए अपने बीच में से, तो ये क्षेत्र क्या होगा? रूस गया। इसका क्या मान दिया इसको? रुक्स क्षेत्र। रुक्स क्षेत्र में क्या जाएगा अपने? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन बढ़ जाते हैं 24th क्वेश्चन। 24th क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है? शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है। चूरू, सीकर और झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले? चूरू, सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चूरू, सीकर, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू कुछ भी कह लो। और हड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी और एक खा गया झालावाड़, 12 पर। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उसके अलावा 12। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 25th की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर, बरदो, कसवाई। भरतपुर में याद क्या रखना है आपको? बरदो, कसवाई। अब इतना याद रखो साहब, बरदो, कसवाई, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सोयाबाद, ये चार देखो याद हो गए। अभिना, टोक, अजमेर, बरदो, कसवाई, भरतपुर, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है कि पता ही नहीं चले कब ट्रिक याद होगी और भर आ रहा है तो पता ही भरतपुर वाला ये था क्या, बरदो, कसवाई। ठीक है, तो ये हो गया भरतपुर। ऑप्शन नंबर 25 जो है क्लियर आंसर क्या हो जाएगा अपना? भरतपुर, यानी एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। चले अगला देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितने गुना, सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना परसेंटेज बड़ा, कितने गुना बड़ा है? देखो दोनों का क्षेत्रफल मैंने बढ़ता रहता है 38, 0, 41 और 30 स्क्वायर किलोमीटर। इसका भी स्क्वायर किलोमीटर निकाल दो गुना, और वैसे मैं निकाल दूं तो 12.66 होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? 26 कितना होता है? 12.66 गुना। याद रख लेना सीधा से, क्या आता है ना? 12.66। ठीक है, याद रखना। इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है। सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल कितना है? 38,041 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटे का 30-33 या 30-31 भी कह सकते हो। इतना ऊपर नीचे चल जाओ, 30-33 याद रखो आप। पहला बताएगा 30-33 याद रखो। 30-33 स्क्वायर किलोमीटर किसका है? ये तो है जैसलमेर का, और ये किसका है? सबसे छोटे वाले। ठीक है, तो पूछा यही है इसने कि सबसे छोटे जिले से धौलपुर से कितना बड़ा है? सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे बड़ा जैसलमेर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साहब। और सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है जिसके अंदर धौलपुर होता है? धौलपुर कौन से में आता है? भरतपुर संभाग के अंदर। याद रखना, बरदो, कसवाई, बरदो, कसवाई, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सोयाबाद। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12.66। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका खुद का क्षेत्रफल पूछ ले कि राजस्थान में कितने गुना पर है, तो ये दोस्तों 11.22%। पूछ ले ना कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है कौन? जैसलमेर, वो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो कितना गुना है? 11.22%। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 क्या आ रहा है? 27 क्या कह रहा है बताओ। देखिए क्या कहता है 27। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर पहले बताया 38,401 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। 20 अभी पीछे वाला क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको। ये डेटा है आपको दोस्तों याद रखने पड़ेगी सीधे। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? अभी आया था 12.66 गुना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का सी। ये भी आ चुका है। बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इसलिए मैं उतनी मेहनत कर रहा था पहले ताकि आगे वाला क्वेश्चन क्या हो जाए, बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो जाए। अगला देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से याद रखना दोस्तों,
एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय कुछ और है, जिले का नाम कुछ और है। कौन सा? रांची। कौन सा? रांची। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रांची। बाकी देखिए प्रतापगढ़ का मुख्यालय कहां? प्रतापगढ़। अपने पाली का मुख्यालय कहां? पाली। डूंगरपुर का मुख्यालय कहां? डूंगरपुर। लेकिन राजसमंद का मुख्यालय था राजनगर। राजसमंद मुख्यालय कहां होता है? राजनगर। इसका क्या है? मुख्यालय अलग है, जिले का नाम अलग है। जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम से क्या है? भिन्न। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन क्लियर है अपना। अब देखिए बढ़ जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जिले की ग्राम पंचायत कौन सी? आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जिले की ग्राम पंचायत दोस्तों ये है अपने गंगाला। कौन सी थी? गंगाला। तो 30 ऑप्शन है या सीधा याद रखना गंगाला। बाड़मेर के अंदर आती है आईएसओ, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली कौन सी थी? पहली जो है अपने ग्राम पंचायत वो है गंगाला। ग्राम से याद है ग्राम पंचायत गंगाला। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना सीधा, पुराना क्वेश्चन हो गया, ज्यादा पूछेगा नहीं। जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? इसको बताने की जरूरत आपको है नहीं। सुनेरा। ठीक है, 31 का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो 32 क्वेश्चन पे आ जाते फटाक से। जोधपुर का लोकप्रिय नाम है। गुलाबी नगरी जोधपुर को जोधपुर कौन सी नगरी कहते हैं? पीली नगरी। कौन सी नगरी कहते हैं? पीली नगरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पत्थर मिलते हैं यहां पर। ठीक है, इस कारण से। फिर अगला देखिए असुमेलित जोड़े को, अच्छा असुमेलित जोड़े को जानिए कि वर्तमान नाम इसका ये है और पुराना नाम उसका क्या था। तो पहला ऑप्शन है अपना भरतपुर विराट। अगला ऑप्शन है अपना जालोर सवर्णगिरी। फिर अगला ऑप्शन है उदयपुर सिवी। देखिए दोस्तों अलवर को कहते थे विराट, विराट जो कहते हैं अलवर को। जालोर सवर्णगिरी बिल्कुल सही है। उदयपुर सिवी, अच्छा सिवी उसमें आ गया। ठीक है, हाँ दोस्तों तो कुछ टेक्निकल एरर थी। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है अपना कि 33 क्वेश्चन चल रहा था, 33 क्वेश्चन कि असुमेलित जोड़े को छांटिए। वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। वर्तमान नाम देखा भरतपुर विराट। दोस्तों विराट नगर कहते थे अपन इसको जयपुर। जयपुर के बाहर की तरफ विराट। ठीक है, जहां पर पांडु ने अज्ञातवास काटा था। ठीक है, वो वाला विराट। अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसके अंदर? करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी देख लो तो याद करना है आपको। जालोर को सवर्णगिरी कहते हैं। ठीक है, फिर उदयपुर किले को भी सवर्णगिरी कहते हैं, जालोर वाले को। उदयपुर सिवी गंगानगर योध्या जनपद। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो ऊपर से जितने भी आक्रमण वगैरह उन्होंने रोकने के काम किसने किए थे? गंगानगर वाले क्षेत्र ने। इसका मतलब क्या नाम दे दिया? योध्या जनपद। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जिला और आकार। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार। इसमें आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैप आपको शो हो रहा है बोर्ड साइड में अंदर। देखिए इसमें ध्यान से देखना आप। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार। ठीक है, सीकर अर्धचंद्राकार। जैसलमेर मयूराकार। करौली बत्राकार। पूछा है कि सही युग्म सुमेलित है। करौली को आप ध्यान से देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, दो सा धनुषाकार था। करौली कैसा था? बत्राकार की आकृति का तो नहीं। ठीक है, जैसलमेर ये पुराने एग्जाम में आया क्वेश्चन, सीधा याद रखना है आपको। जैसलमेर मयूराकार आकृति, सीकर अर्धचंद्राकार आकृति। ठीक है, फिर देखिए तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा अपना 2 और 4 करेक्ट है। आप मैप के अंदर देख सकते हो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? 2 और 4। 2 और 4 किसके अंदर दिया हुआ है? अपने ए ऑप्शन में। क्या हो जाएगा अपना? ए करेक्ट। यानी कि जो है सीकर है कैसी आकृति का? अर्धचंद्राकार का। और बत्राकार है, करौली कैसी आकृति का? बत्राकार का। जैसलमेर मयूराकार गलत है। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार ये भी गलत है। इसी तरह का ऑप्शन याद रखना है, पुराने एग्जाम में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको यहां पर डाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। बयाना, कांठल, नागौर, माध्यमिका। अच्छा देखिए नागौर का आपको सीधा याद रखना है, नागौर का ऐ छत्रपुर जो कि फेमस नाम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नागौर का ऐ छत्रपुर। अब देखिए आप ऑप्शन क्यों राइट? ऑप्शन क्या कह रहा है? नागौर ऐ छत्रपुर मतलब जो बी होगा उसके साथ कौन होगा? 4 होगा। बी के साथ 4 देखिए आपको ऑप्शन में 2 में मिलता है, एक तो बे में और एक दे में। एक तो बे में और एक दे में। इसका मतलब एक और आना पड़ेगा। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कांठल तो डी में क्या आएगा? ए, और डी में एक कौन से हमारा? बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। कौन से के अंदर है? बी ऑप्शन के अंदर है। इसका मतलब ये जो नाम है दोस्तों साथ में आपको ये भी याद रखना है कि बयाना का प्राचीन नाम
देखो ए में कौन आएगा, श्रीपत, नागौर का आई छतरपुर, नगरी मध्यमिका और प्रतापगढ़ कांटा। क्लियर यहां तक? तो ये 35 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन 36 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 36 क्वेश्चन देखिए। अजय तो सिंपल क्वेश्चन, जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया, इसके लेखक कौन? तो दो क्वेश्चन याद रखना है आपको। एक तो रॉयल टूर टू इंडिया, ये किसकी बुक थी? तो एक बुक थी दोस्तों अपने स्टैनले रीड, किसकी बुक थी? अपने स्टैनले रीड। और जयपुर को पिंक सिटी नाम भी किसने दिया था? स्टैनले रीड। ठीक है, अब क्यों दिया था? क्योंकि जहां पर ज्यादातर जो मकान थे उसमें क्या था, पिंक कलर क्या हो रहा था, इसका क्या नाम दिया, पिंक सिटी। फिर देखिएगा गुलाबी नगर, जिसको आप कहते हो हिंदी में। राज्य के 33 जिले प्रतापगढ़ गठन, अभी थोड़ी देर पहले बता दूं, 26 जनवरी 08। तो 37वां क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका 36वां हो जाएगा बी, 37वां हो 26 जनवरी 08, इसका भी क्या हो जाएगा, बी। फिर देखिए अगला 39 क्वेश्चन, इसको मैं क्लीन कर देता हूं एक बार। आपको मिल रहे होंगे दोस्तों नए क्वेश्चन, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं नोट्स में आपको किसी भी कोचिंग आप नोट्स में देख लोगे, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन वाले नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह करके लाऊं मैं। 39 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा 38 देखिए, 38। गंगानगर का प्राचीन नाम सीधा याद रखना है, रामनगर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा। 39 क्वेश्चन, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना? वल व मांड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऑप्शन मिल जाएगा? वलदेश और मांड, यानी कि ए और दे, एक और दो दोनों ऑप्शन इसका मतलब सही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ जाऊं मैं। देखिए 40वां क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर किस के नाम से परिचित है? देखिए बावड़ियों का शहर पूछा, जिलों की नगरी नहीं पूछी। बावड़ियों का शहर पूछा, जिलों की नगरी नहीं पूछी। बावड़ियों का शहर होता है दोस्तों बूंदी। जिलों की नगरी आपने, तो बूंदी कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? सही। अब जिलों की नगरी आपने पढ़ी है, देखो पिंक सिटी जयपुर, लेकिन बावड़ियों की नगरी कौन सी? बूंदी। क्लियर है आपको? और चांद बावड़ी कहां की है? दौसा की, आबादी दौसा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 41। क्या क्वेश्चन है? राज्य के 33, अच्छा ये तो रिपीटेड है, 26 जनवरी 08 को हुआ था, 2008 में हुआ था। प्रतापगढ़ 33वां जिला। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पीले पत्थरों का शहर, अभी थोड़ी देर आएगा, पीली नगरी। ठीक है, किस नाम से जाने? पीले पत्थरों का शहर कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपना? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? पीले पत्थर कहां मिलते हैं? जैसलमेर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती। अच्छा, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर है अपना 43। मैं शो रहा हूं आपको, ध्यान से देख सकते हो, दोनों से लगने वाला कौन सा जिला है? एकमात्र जिला है अपना बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रताप। बांसवाड़ा कौन सा जिला है दोस्तों? बांसवाड़ा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए करेक्ट। 43 में करेक्ट है आपको बांसवाड़ा। फिर देखिए, ये तो मैप से ज्यादा समझने वाली जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात में मिलती है? गुजरात में दो की मिलती है। ठीक है, यानी कि वो जिला जो अंतरराज्यीय भी बनाता है और क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं अपन? 44। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन? 44। ऑप्शन दिए हुए देखो, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। मैप में देखो, खुद ही बताओ। उदयपुर की मिल रही है, बांसवाड़ा की मिल रही है, डूंगरपुर की मिल रही है, प्रतापगढ़ की नहीं मिल रही। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ए, 2 और 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान का क्वेश्चन नंबर 45, हाँ ठीक है, भारत में कौन सा स्थान रखता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो स्थान रखता है दोस्तों, वो ही रखता है अपना तीसरा स्थान। कौन सा क्या ऑप्शन दिए अपने को? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन तो हो जाएगा अपना सी करेक्ट।
यही साथ में मैं जानकारी देता हूं आपको। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या बात करोगे, थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि जैसलमेर क्षेत्र सबसे बड़ा है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल से भारत में कौन सा स्थान है, पूरे देश की बात कर रहा है। तो जैसलमेर कौन से में चला गया दोस्तों क्षेत्रफल में? आप पूछे सर पहला और दूसरा, ये भी बता दो आप दोस्तों। पहला जो है वो कच्छ और दूसरा है दोस्तों और तीसरा अपने राजस्थान का जैसलमेर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा कहीं, लेकिन ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर अगला देखिए, राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या है। राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या है। कितनी राजस्थान के परिधीय जिले? देखिए जब शुरू में मैंने आपको मैपिंग वाला क्वेश्चन करवाया तब मैंने बताया परिधीय जिले मतलब कि बाउंड्री। टोटल कितने दोस्तों अपने 33, इनमें से 8 है यदि कोई सीमा नहीं लगती, बाहर वाली सीमा नहीं लगती, तो बच्चे कितने? 25। करेक्ट है। फिर देखिए 25, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा अपना? सी। कौन से क्वेश्चन का? 46 का हो जाएगा सेकंड। फिर देखिए अगला 47 क्वेश्चन, जैसलमेर भारत का तीसरा, रिपीटेड है, तीसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का तेजस्वी प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर? प्रमेश चंद कमेटी। याद रखना भी पे से पे। फिर अगला तो ये हो गया। अगला देखो 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन क्या है? राज्य का नवीनतम संभाग भरतपुर 2005 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेम। राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा तो किसी राज्य से लगती है ना ही किसी देश से? कितने? 8। कितने? 8। तो 50 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8। और उनके लिए बताएगा जोधा भुट्टो राजा आज ना पालो। ठीक है, फिर देखिए ए पाली उस बाजार ना जासी। क्लियर है यहां तक? ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे अपने राजस्थान ज्योग्राफी। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के पीछे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए रहते हैं, उनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो 40 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी। आप खुद एक बार क्वेश्चन वीडियो को देखोगे तो आप खुद को लगेगा हाँ रियली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास को अपन ये और करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके। आज के लिए क्लास को अपन ये और करते हैं। थैंक यू।